सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख लो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स और असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के बल होते हैं। एक संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं, और दूसरे बल होते हैं वो असंरक्षी बल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। पहले हम देखेंगे कि संरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स यदि मान लो कि हमारे पास पार्टिकल्स है, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको ए पॉइंट हमारे पास में और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना अपने को तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। कोई पार्टिकल हमारे पास में, कोई कण है या कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, उस पार्टिकल्स को या उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अपने को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लो ए से बी तक उसको हम ले जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। बिना कार्य किए हुए ये एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जाएगी। तो मान लो कि एक रास्ता ये है, सीधा है ए से बी तक बना दिया है। एक रास्ता ये मान लो कि इधर से ए सी बी से होकर गया, और एक रास्ता मान लो कि ये इधर ए बी सी, तीन रास्ते ए से बी तक जाने के लिए। अब यदि मान लो कि ए से बी गए और हमारा द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य यदि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, यानी आप इस रास्ते से ले जाओ या इस रास्ते से ले जाओ या इस रास्ते से ले जाओ, इस पाथ से ले जाओ, तीनों यदि रास्ते से, तीनों पाथ से यदि हम ले जा रहे हैं और यदि हम वर्ग निकाले, कार्य का मान ज्ञात करें और वो कार्य का मान यदि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे वर्गन को हम बोलेंगे, ऐसे जो फोर्स लगेगा जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करेगा, उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा कि किस रास्ते से आप उस वस्तु को या पार्टिकल्स को ले जा रहे हो, उसके मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो वह बल किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में क्या है, कार्य कण के मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो उस फोर्स को हम संरक्षित बल कहते हैं। संरक्षित बल किसको कहेंगे कि किसी के कण को, किसी पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको मूव करेंगे, तो उसके द्वारा जो वर्क होगा वो मार्ग पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो उस बल को हम संरक्षित बल कहते हैं। यानी किसी कण को जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं हम, तो कण पर हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, और कार्य यदि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो जो हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, उस बल को हम संरक्षित बल कहते हैं। इसका उल्टा असंरक्षित बल किसको कहेंगे, जिसमें कण को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल्स को ले जाते हैं, तो हमारे द्वारा जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो मार्ग पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते से ले जाएंगे कार्य अलग होगा, इस रास्ते से ले जाएंगे कार्य अलग होगा, या इस रास्ते से ले जाएंगे तो कार्य अलग अलग होगा। यदि इस तरह से फोर्स आता है, कार्य आता है जो कि मार्ग पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से पार्टिकल्स को ले जा रहे हो, कण को किस रास्ते से ले जा रहे हो, यदि उस पर निर्भर करता है तो वो हमारे पास फोर्स होता है, वो असंरक्षित या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो दोनों डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। संरक्षित का मतलब वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर डिपेंड नहीं करेगा, मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम संरक्षित बल बोलेंगे। और वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर डिपेंड करता है, यानी रास्ते पर निर्भर करेगा, उसको बोले असंरक्षित बल कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास तो है कि संरक्षित बल द्वारा कण को एक पूरे चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। मान लो कि ए से हम बी गए, ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, ए से हम बी गए और बी से वापस हम ए पे आ गए, तो टोटल वर्क कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि जहां पहले थे वहीं हम वापस आ गए, तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि कार्य का हमने सूत्र पर रखा है W बराबर F.S, बल गुणित विस्थापन। तो विस्थापन कितना होगा, जहां पहले थे वहीं वापस आ गए, तो विस्थापन 0 होता है, इसलिए कार्य भी 0 होगा।
तो सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि यदि एक पूरा चक्कर की हम बात करते हैं कि कण के द्वारा एक या संरक्षित बल के द्वारा एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। इसमें शून्य नहीं होता है क्योंकि कुछ ऊर्जा घट जाती है, वर्तन करना पड़ता है, तो इसमें कार्य शून्य नहीं होगा। ध्यान। तो एक पूरे चक्कर में कण के द्वारा जो कार्य होता है वो शून्य नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा कि इसमें संरक्षित बल के द्वारा एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य 0 होता है और असंरक्षित बल में एक पूर्ण चक्र में यानी एक पूरा साइकिल में जो मूविंग पार्टिकल्स होता है अराउंड क्लोज पाथ इज नॉट 0, पूरा कार्य 0 नहीं होता है और इसमें वर्क डन कितना होता है 0 होता है। एक पूरी साइकिल तो यहाँ से ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो आपको पूछे कि संरक्षित बल के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो 0 लिखेंगे और इसमें नॉट 0 लिखेंगे, 0 नहीं होता। फिर एक टोटल साइकिल में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है और एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। थर्ड हम लिखेंगे कि संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। अभी हमने देखा कि ए और बी इस पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि प्रारंभ में कहाँ है और अंतिम में कहाँ है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना कि इसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक, ये प्रारंभिक है इनिशियल पोजीशन से प्रारंभिक स्थिति और ये फाइनल स्थिति है अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति इस पर डिपेंड करता है। तो संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता, निर्भर करता है। और इसका जो मान होता है इस पर डिपेंड करता है, मार्ग पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से जा रहे हो। ये ए है और ये बी है, ये ए और बी पे डिपेंड करेगा डायरेक्ट, ध्यान रखना। और ये आप किस पाथ से जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग पाथ से जाने के वर्क डन भी अलग अलग होगा। तो असंरक्षित बल के द्वारा किए गए कार्य प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है और बल्कि उसके बीच की जो लंबाई होती है, पाथ होता है, उस पाथ की लंबाई पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। संरक्षित बल के अंतर्गत गति करते हुए कण के लिए एक बल मार्ग कण की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि संरक्षित बल उस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। जब वर्क डन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक पूर्ण चक्र में यदि हम बात करते हैं तो कण किसी गति कर रहा है तो वन मार्ग के लिए कण की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लोज पाथ यदि है पूरा तो वर्क डन 0 होगा और वर्क डन 0 है इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी गति ऊर्जा नहीं बढ़ती। गति ऊर्जा कब बढ़ेगी जब उसको वर्क डन होगा तब, क्योंकि यहाँ वर्क डन नहीं हो रहा है इसलिए गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें जो होता है क्योंकि ये फ्रैक्शनल फोर्स होता है मतलब घर्षण बल लगता है, इसमें असंरक्षित बल के अंतर्गत आता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती है। तो असंरक्षित बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके कारण से गति ऊर्जा क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसमें नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता और गति ऊर्जा इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। लास्ट में हमने एग्जांपल लिख रखा यहाँ पे कि जो एग्जांपल्स होते हैं, मान लो आ गया कि सेंट्रीपिटल, जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है केंद्रीय बल होते हैं जो केंद्र की ओर लगते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्र की ओर लगने वाले सेंटर फोर्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी का फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स हो गया, चुंबकीय बल हो गया। तो ये जो बल होते हैं ये सभी बल संरक्षित बल कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ले लो या फिर स्थिर विद्युत बल ले लो या गुरुत्व बल ले लो, पृथ्वी का आकर्षण बल ले लो या फिर चुंबकीय बल ले लो, ये सभी बल हमारे पास में क्या कहलाएंगे, संरक्षित बल कहलाते हैं। असंरक्षित बल कौन आते हैं, घर्षण बल, फ्रैक्शनल फोर्स, जो घर्षण लगता है तो उसके कारण से क्या होती है, गति ऊर्जा कम हो जाती है। और दूसरा है श्यान बल, ये श्यान विस्कोस फोर्स होता है जो लिक्विड में होता है। जैसे लिक्विड को अपन हिला देते हैं तो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, हमेशा नहीं हिलता रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा बल लगता है, श्यान बल लगता है, विस्कोस फोर्स लगता है। तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है वो विस्कोस फोर्स, और फ्रैक्शनल फोर्स जब अपन जमीन पे चलते हैं या कहीं पे चलते हैं तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, हमारे पास
फ्रैक्शनल फोर्स कहलाता है। तो एग्जाम्पल इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर विद्युत बल है, चुंबकीय बल है और हमारे पास में जो होता है गुरुत्व बल है। इसके एग्जाम्पल घर्षण बल है और श्यान बल है। तो इस तरह से दोनों में अंतर अपने को पता होना चाहिए। पहला अंतर हमने लिखा कि इसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है और इसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है। दूसरा हमने लिखा कि एक पूरे चक्र में इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है। तीसरा हमने लिखा कि जब संरक्षी बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके कारण से गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें जब कार्य किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा घट जाती है, कम हो जाती है। फिर हमने लिखा कि इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य। और इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो पाथ पर डिपेंड करता है, मार्ग की लंबाई पर डिपेंड करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, साथ में मार्ग पर भी डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। लास्ट हमने इसके एग्जाम्पल देखे, स्थिर विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जितने भी केंद्रीय बल सेंटर के लगने वाले फोर्स होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, संरक्षी या कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और इसके फ्रैक्शनल फोर्स जिसके कारण से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, या विस्कोसिटी फोर्स जिसके कारण से भी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ये एग्जाम्पल्स अपने को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।